बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखते हैं के मेथड को। के मेथड बेसिकली क्या चीज़ है कि अगर हमारे पास जो है चार क्वांटिटीज़ हो ए बी सी डी और ये आपस में कुछ इस तरह रिलेटेड हो कि ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। सो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम रेशो को जो है डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय डी। सो के मेथड अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। के मेथड का मकसद ये है कि लेट हम लिखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल हम लेट कर ले ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू के। ये जो दोनों फ्रैक्शंस है, जो दोनों रेशोज है, उसको हम लेट कर लेते हैं इक्वल टू के, यानी ए अपॉन बी, बी जो है किसकी इक्वल है, के इक्वल है, और सी अपॉन डी भी किसकी इक्वल है, के। सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नंबर फर्स्ट हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी इक्वल टू के, और सेकंड जो हम लिख सकते हैं वो क्या है, सी अपॉन डी इक्वल टू के। नाउ बी चूंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू बी के, यहाँ पे सी इज इक्वल टू डी के। ठीक है। सो के मेथड में हम क्या करते हैं कि जो दोनों रेशोज है इनको इक्वल कर लेते हैं के। ठीक है, इन दोनों रेशोज को हम इक्वल कर लेते हैं के, और देन हम ए की वैल्यू हमारे पास आती है बी के और सी की वैल्यू हमारे पास आती है डी के। तो इसी के थ्रू जो है हम किसी भी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। अब किस तरह सॉल्व करते हैं हम इस लेक्चर में देखते हैं इसको। सो एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका, जिसमें पार्ट नंबर 1 है, वो है 2a माइनस 3b डिवाइड बाई 2a प्लस 3b इक्वल टू 2c माइनस 3d डिवाइड बाई 2c प्लस 3d। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ a रेशो b इक्वल टू c रेशो d और a b c d जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, देन शो दैट। हमें गिवन है सिर्फ और सिर्फ क्या चीज, a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, ये हमें गिवन है। और हमने क्या करना है, प्रूफ करना है इस चीज को। 2a माइनस 3b डिवाइड बाई 2a प्लस 3b इक्वल टू 2c माइनस 3d डिवाइडेड बाय 2c प्लस 3d। सो सॉल्व करते हैं इसको। हम लिखेंगे कि गिवन दैट, क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, जिसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। यहाँ पे जो है हम के मेथड अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे कि लेट a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू k। दिस मीन्स a अपॉन b इक्वल टू k और c अपॉन d इक्वल टू k। ठीक है, हमारे पास जो है दो बेसिकली इक्वेशंस बन गए इससे। ठीक है। सो हमारे पास होगा यहाँ पे a इज इक्वल टू बी के, यहाँ पे हमारे पास होगा c इज इक्वल टू डी के। नाउ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ने हमें जो है a रेशो b इक्वल टू c रेशो d दिया हुआ था, और क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपने प्रूव कराना है, शो कराना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ पे इक्वल हो राइट हैंड साइड के। सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 2a माइनस 3b डिवाइड बाय 2a प्लस 3b। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया, और ये इक्वल होगा किस चीज के, 2 a की जगह पर a की वैल्यू क्या है, b के माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह पर a की वैल्यू प्लस 3b। ठीक है, प्लस 3b। नाउ मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा
2bk minus 3b divided by 2bk प्लस 3b। और चूंकि इसमें b जो है वो कॉमन है, सो हम क्या करेंगे कि b को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास आएगा b जो है वो हमने कॉमन ले लिए, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे बच जाएगा 2k माइनस 3। डिनोमिनेटर में b कॉमन है तो हम लिखेंगे 2k प्लस 3। नाउ b जो है वो b को कैंसिल कर लेगा, तो हमारे पास आएगा 2k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 3। ये हमारे पास है क्या चीज, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि इक्वल है 2a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 3b। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। इसको मैं करूंगा इक्वेशन नंबर 1। नाउ बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, नाउ लेट्स डू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है इसका, हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या चीज है, राइट हैंड साइड हमारे पास है 2c माइनस 3d डिवाइडेड बाय 2c प्लस 3d। ठीक है, अगर हम राइट हैंड साइड को चेक करें तो क्या है, 2c माइनस 3d डिवाइडेड बाय 2c प्लस 3d। नाउ c की वैल्यू हमें पता है कि c इज इक्वल टू डी के। c इज इक्वल टू क्या आ रहा है, डी के। सो हम लिखेंगे 2 c की जगह पर c की वैल्यू माइनस 3d डिवाइडेड बाय 2 c की जगह पर c की वैल्यू डी के प्लस 3d। नाउ मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2dk माइनस 3d डिवाइडेड बाय 2dk प्लस 3d। यहाँ पे भी हमारे पास d जो है वो क्या है, कॉमन है। सो हम लिखेंगे, जब d कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2k माइनस 3। नीचे भी d कॉमन है, सो हम लिखेंगे 2k प्लस 3। ठीक है, d को कैंसिल कर लेगा। कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचेगा 2k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 3। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के हमारे पास 2c माइनस 3d डिवाइडेड बाय 2c प्लस 3d। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड चूंकि राइट हैंड साइड की इक्वल है। कैसे इक्वल है, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है 2k माइनस 3 डिवाइड बाय 2k प्लस 3 की इक्वल है, और राइट हैंड साइड जो है वो किसकी इक्वल है, वो भी इक्वल है 2k माइनस 3 डिवाइड बाय 2k प्लस 3। ठीक है, सो हम यहाँ पे जो है लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इन अदर वर्ड्स हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था 2a माइनस 3b डिवाइड बाय 2a प्लस 3b इक्वल टू 2c माइनस 3d 2c प्लस 3d हैंस शोड। हैंस शोड। ठीक है, पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। इसी क्वेश्चन के जो पार्ट नंबर 3 है वो कह रहे हैं कि a क्यूब माइनस सी क्यूब रेशो b क्यूब माइनस d क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस सी क्यूब रेशो b क्यूब प्लस d क्यूब। सो हम लिखेंगे कि गिवन दैट हमें गिवन क्या चीज था, a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। नाउ हम यहाँ पे करेंगे के मेथड यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे लेट a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू k। नाउ इसका मतलब ये है कि a अपॉन b जो है वो भी इक्वल है k के, और c अपॉन d भी किसकी इक्वल है, k के इक्वल है। सो दैट मीन्स a अपॉन b इक्वल टू k and c upon d equal to k. Now a is equal to
बी जो है नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे जो है डी डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ए और बी की वैल्यू जो है वो ए और सी की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए क्यूब माइनस सी क्यूब रेशो बी क्यूब माइनस डी क्यूब। सो हम लेंगे लेफ्ट हैंड कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड जो कि किस चीज की इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है ए क्यूब माइनस सी क्यूब रेशो सी क्यूब सॉरी बी क्यूब माइनस डी क्यूब, बी क्यूब माइनस डी क्यूब। नाउ हम यहाँ पे जो है ए और सी की जगह पर इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा, हमारे पास होगा ए जो है वो इक्वल है बी के, तो बी के क्यूब माइनस सी जो है हमारे पास है डी के, तो डी के क्यूब रेशो बी क्यूब माइनस डी क्यूब। नाउ यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमारे पास बेसिकली क्या है, जो क्यूब है उसको क्यूब अप्लाई कर लेंगे, ये क्यूब जो है बी के ऊपर भी है और ये क्यूब जो है के ऊपर भी है, तो हमारे पास होगा बी क्यूब के क्यूब माइनस डी क्यूब के क्यूब रेशो बी क्यूब माइनस डी क्यूब। ठीक है, ओके, सो हम कंसिडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। हम लिखेंगे कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बेसिकली इक्वल है किस चीज के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ए क्यूब माइनस सी क्यूब रेशो बी क्यूब बी क्यूब माइनस डी क्यूब। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। सो हम जो है इसको हम लिख सकते हैं कि इक्वल टू रेशो है, तो हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे ए माइनस सी, बल्कि चलो एक स्टेप और भी कर लेंगे, खैर ए क्यूब माइनस सी क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब माइनस डी क्यूब। सो मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ए की जगह पे जो है ए की वैल्यू, यानी ए की जगह पर हम क्या पुट कर लेंगे, हम लिखेंगे बी के, और सी की जगह पर सी की वैल्यू यानी डी के, सो डी के क्यूब, नीचे हमारे पास है बी क्यूब माइनस डी क्यूब। मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बी क्यूब के क्यूब माइनस डी क्यूब के क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब माइनस डी क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे जो है के क्यूब कॉमन है, सो हम के क्यूब जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बन क्या बच जाएगा, बी क्यूब माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब माइनस डी क्यूब। अब यहाँ पे जो है बी क्यूब माइनस डी क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा बी क्यूब माइनस डी क्यूब के साथ, तो हमारे पास बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के क्यूब। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड हमारे पास आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कंसिडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है, राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है ए क्यूब प्लस सी क्यूब रेशो बी क्यूब प्लस डी क्यूब। सो सॉल्व करते हैं इसको, हम लिखेंगे इक्वल टू, ए की वैल्यू हमें पता है कि ए की वैल्यू है बी के, सो बी के क्यूब प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है डी के,
डी के क्यूब। रेशो को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में डिवाइड के फॉर्म में, सो हमारे पास आएगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब। यहाँ पे हमारे पास क्यूब जो है वो दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे, बी के ऊपर भी और के ऊपर भी, तो बी क्यूब के क्यूब प्लस डी क्यूब के क्यूब। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास के क्यूब जो है वो कॉमन है, सो हम के क्यूब जो है वो कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बनेगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब प्लस डी क्यूब। यहाँ पे भी हमारे पास जो है बी क्यूब प्लस डी क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब के साथ, तो हमारे पास बच जाएगा के क्यूब। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड जो है बेसिकली वो किसकी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है, क्योंकि के क्यूब जो है वो किसकी इक्वल है, वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। सो के क्यूब की जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। सो हम लिखेंगे हेंस शोड। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह हम के मेथड के थ्रू किसी क्वेश्चन को प्रूफ या सॉल्व करेंगे।